दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालोन टाइम। संदर्भ से काटकर किसी बात में अर्थ से अनर्थ किया जा सकता है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जो तकरार हुई थी, उसके बाद में जात पर जो बहस शुरू हो गई है, उसका यही हाल है। यह जान लें कि अनुराग और राहुल की तकरार का प्रसंग क्या है, तब आगे बढ़ना ठीक होगा। तो हुआ ये था कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था सदन के अंदर कि जिनकी जाति का पता नहीं है वे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि जाति घमंड में डूबे लोग कमज़ोर जाति के व्यक्ति का तिरस्कार करने के लिए ऐसे शब्दवाण का प्रयोग करते हैं। जब वो देखते हैं कि कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को अगर उनको नीचा दिखाना हो, कमज़ोर जाति के व्यक्ति को नीचा दिखाना हो, उसका तिरस्कार करना हो, उसकी अवमानना करनी हो, तो फिर उनके तर्कस से इसी तरह के शब्दवाण निकलते हैं। और वो जो है कमज़ोर जाति के व्यक्ति से ऐसे लोग घनघोर घृणा हिकारत जताने के लिए ये कह दिया करते हैं कि जिसकी जात का पता नहीं है, जिसके बाप का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, वह बड़ी बातें न करे। अनुराग ठाकुर का जो अंदाज था वो जाति दम से भरे हुए किसी ऐसे ही व्यक्ति जैसा था, और इसलिए उनके मुंह से ऐसी बात बहुत ही सहजतापूर्वक निकल गई, जिसके अर्थ बहुत गंभीर है और बहुत ही अशोभनीय। जो उन्होंने जो कुछ कहा उसका जो भाव उससे जो जाहिर होता है वो बहुत ही अशोभनीय लगता है। तो इसलिए आज अगर अनुराग ठाकुर की एक वर्ग द्वारा निंदा की जा रही है तो वो निंदा होनी चाहिए, और वो इसीलिए हो भी रही है, और वो निंदा सर्वथा उचित है। मुद्दा यह बनाया जा रहा है इस समय, अब ये देखना होगा कि मुद्दा इसमें क्या बनाया जा रहा है। मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि जाति पूछने को आप गलत मानते हो तो जातिगत जनगणना की मांग करके हर किसी से जाति क्यों पूछवाना चाहते हो। ये बड़ी भोलेपन से, बड़ी मासूमियत से ये सवाल पैदा किया गया। ये अब जो है बदल गया। जो उनके शब्द हैं अनुराग ठाकुर के, जो उन्होंने राहुल गांधी को लक्ष्य करके कहे, उसमें उन्होंने जाति नहीं पूछी कि आपकी जाति का, उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता ना हो। तो वही हम कह रहे हैं कि जिसकी जाति का ना पता हो, ये जिसके खानदान का पता ना हो, ये दूसरे के प्रति ये जो है उसकी मानवीय गरिमा का अपमान करने वाली जो है, अपमान करने के लिए इस तरीके की एक तरह से शब्द हिंसा होती है, जो जाति दम्भ की वजह से अनुराग ठाकुर जाने अनजाने में कर गए। लेकिन यह है कि लेकिन अब वो क्या ये रहे कि हमने अगर जाति पूछ ली तो क्या गलत की दिया, और वो जातिगत जनगणना कराएंगे तो घर घर जाके जाति पूछी जाएगी। अब इसको भी समझ लेने की जरूरत है। ये तर्क बहुत धूर्ततापूर्ण है कि अगर उन्हें जाति पूछना इतना बुरा लगता है तो वो जातिगत जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाके जाति पूछनी पड़ेगी। तो अब ये है कि जाति व्यवस्था के कारण देश की बहुसंख्यक जनता अपमानित की जाती रही। ये सब तो सारे लोग जानते हैं, और किसी और की बात क्या कहें। इसको तो खुद नरेंद्र मोदी भी इस सच का प्रयोग अपने लिए करते रहे, क्योंकि जो 2014 का लोकसभा चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि जो है वो मणिशंकर अय्यर ने मुझे नीच इसलिए कह के अपमानित किया क्योंकि मैं पिछड़ी जाति का हूँ। तो ये उन्होंने भी कहा कि जाति के आधार पर एक बड़े वर्ग को जो है अपमानित करने का काम किया जाता है। तो ये कोई जो है कांग्रेस का कोई या राहुल गांधी का कोई मौलिक विचार नहीं है। ये तो एक स्वीकार किया हुआ शब्द है कि यहाँ जाति व्यवस्था जो रही है वो जाति व्यवस्था बहुसंख्यक बहुजन समाज को अपमानित करने के लिए जाति व्यवस्था बनी थी, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको जलील करने के लिए जाति व्यवस्था बनी थी। और इसकी
इसको ख़त्म करने, इसके प्रभाव को बिल्कुल शून्य करने का ये आग्रह केवल ये कांग्रेस का मौलिक आग्रह नहीं है, ये तो संघ प्रमुख भी है इस बार, मोहन भागवत जी भी इस बारे में बहुत ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं कि जो है वो जो है कि मतलब ये ख़त्म होनी चाहिए। जाति के आधार पर जो बड़े समुदाय का तिरस्कार का रवैया रहा है उसको बदलना चाहिए। ये मतलब ये वो मोहन भागवत भी कहते रहे। तो एक तरह से ये है कि ये तो सैद्धांतिक रूप से सभी इस बात को नैतिक मानते हैं, इस बात को उचित मानते हैं कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि जिससे जो है जो जाति व्यवस्था है वो अप्रासंगिक हो जाए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था किसी जमाने में हो सकता है, किसी युग में श्रम विभाजन के रूप में रही हो, लेकिन आज वो जाति व्यवस्था हिंदू समाज के लिए बोझ बन गई। तो जब आपके जो सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं अनुराग ठाकुर के, जब वो बात कह रहे तो इसका मतलब कि वो बात तो अनुराग ठाकुर को भी मान्य है। तो जब आपको मान्य है तो उसका उपाय क्या किया जा सकता है? आप एक राहुल गांधी ने एक उपाय सुझाया कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना के आधार पर पता चल जाए कि किस जाति वर्ग की संख्या कितनी है और उसका जो है जो व्यवस्था के जो केंद्र हैं उन व्यवस्था में उसकी आबादी के मुताबिक उसको भागीदारी दिला दी जाए। तो वो अपने आप में कोई जाति के आधार पर ऊंचा नीचा करने के किस चीज़ की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो जाति व्यवस्था पे ये कठोरता से प्रहार हो सकता है। तो अगर जब ये मान्य मोहन भागवत जी को भी कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए, तो अनुराग ठाकुर तो उनके अनुचर हैं, तो अनुराग ठाकुर तो इससे इनकार नहीं कर सकते कि नहीं ये मांग उचित नहीं। लेकिन इसका तरीका क्या हो, तो ये तरीका नहीं तो कोई नया तरीका बताएं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो तरीके बताए ऐसा तो हुआ नहीं कि जब जो तथाकथित पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या पिछड़ी जाति के साथ में या दलितों के साथ में जाति के आधार पर तिरस्कार होना बंद हो गया? अगर ऐसा होता तो अब तो वो गवर्नर बन गए जो थावर चंद गहलोत है, वो इनके मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने भाषण दिया था अम्बेडकर जयंती पे मऊ में, और उसमें ये कहा था कि हम जिस दलित जिस नहर को खोदते उस नहर का पानी खुद ही नहीं पी सकते, जिस मंदिर को जो मूर्ति गढ़ते वो जब मंदिर में स्थापित हो जाती तो उसका दर्शन खुद ही नहीं कर सकते, जिस कुएं को खोदते हैं जिस तालाब को खोदते उसका पानी खुद ही नहीं पी पाते। तो उन्होंने कहा था ये स्थिति तो आज भी बरकरार है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो कासगंज का तो एक किस्सा, कई जगह का किस्सा हमें मालूम है, जहाँ पे केवल इसलिए कि आप दलित हैं तो जो है एक राक्षस जैसा काम कासगंज के गांव के लोग कर रहे थे कि नहीं हम किसी भी गांव में अगर कोई दूल्हे का एक दिन होता है उसे वो दिन अपनी पूरी हंसी खुशी से मनाने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक जाति विशेष के लोग इस बात पर अड़ गए कि अगर हमारे गांव में दलित लड़की के लिए वो उसके समाज का दूल्हा अगर बारात लेकर आया और घोड़े पर चढ़कर आया तो हम उसको घुसने नहीं देंगे। उस पर फिर बाद में पुलिस का इंतजाम तो किया गया है, लेकिन ये तो एक अपराध था और अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत अपराध है। लेकिन योगी जी जो बड़े इंसाफ पसंद बनते हैं, बड़ी कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, क्या उन्होंने अपने सजातियों के खिलाफ जो ये धृष्टता कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? वो तो उनका भी उन्होंने सम्मान और मनोबल बरकरार रखा, क्योंकि कार्रवाई नहीं की, पुलिस लगा दी गई कि नहीं किसी तरीके से जो है वो उनको उसमें रुकावट ना पड़े और उनके एक तरह से क्या जिसको कहते हैं बुंदेली भाषा में न्योरे पाते किए गए। गांव के जो दबंग थे उनसे न्योरे पाते किए गए कि आप खलल पैदा न करें। सोचिए, कल्पना करिए अगर ये मामला कहीं अगर धर्म का होता, किसी दूसरे धर्म के लोग गुस्ताखी कर रहे होते तो योगी जी क्या करते, तो योगी जी का बुलडोजर चल जाता। लेकिन कहीं योगी जी भी तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से सहमत हैं और अनुराग ठाकुर भी उस व्यवस्था से सहमत है। भले संघ प्रमुख कुछ भी कहें, भले प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, तो इसीलिए उनके मुंह से ये बात निकल जाती है कि वो संदर्भ को भूल जाते कि ये बातें किस रूप में ऋण है। इस बात से जब कोई ये बात कहता है कि तेरी जात क्या है, ये और तेरी औकात क्या है,
तेरी जात का पता नहीं, तेरी औकात क्या है। ये इसी जब ये पूछता कि तेरी जात का पता नहीं, तो लोगों को संदर्भ जो है समझ में आ जाता है कि किसी कमज़ोर जाति के लिए ऐसा कहा जाए, वो किसी उसके ठाकुर और ब्राह्मण के लिए तो ये इसका इन शब्द वाण का प्रयोग किया नहीं जाता कि तेरी जात का पता नहीं है, तेरी औकात क्या है। तो सब जानते हैं कि किसको अपमानित करने के लिए स्वर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर का जो जहर है वो निकल के आया और आप जो है उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है उस लड़ाई को जो जातिगत जनगणना की मांग है, जातिगत जनगणना की मांग जो है वो आप उसे ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी के और नरेंद्र मोदी के बीच में, या राहुल गांधी के बीच भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक द्वंद्व का सवाल हो। ये भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी तो एक तरह से क्या कहें कि थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी मूल हितधारक हैं जो जातिगत जनगणना के, वो तो वंचित जातियों के लोग हैं। उनको आपको जवाब देना है, उनके प्रति आपकी जवाबदेही उनके प्रति है। वो राहुल गांधी उठाएं, राहुल गांधी तो कल को हो सकता है कि पीछे हट जाएं, और वो जो मांग कर रहे हैं इसी कारण से आपकी पार्टी के भी शीर्ष नेता इस बात को समझते हैं। इसीलिए अमित शाह ने भी उस समय जब लोकसभा चुनाव के बाद में और लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा था कि हमारी पार्टी भी जातिगत जनगणना की विरोधी नहीं है। तो आप किस मुंह से फिर आप जातिगत जनगणना पे इतने बिफर गए कि आपके एक तरह से आपके मुंह से एक इतनी अभद्रता की मतलब बात कहने लगी, आपके उससे जाति गुरूर टपकने लगा कि हमारी जाति गर्व करने लगे जाति, तो इसलिए हम सीना ठोक के अपनी जाति बता सकते हैं। आपकी कोई ऐसी जाति जिन लोगों को हमने ये रखा है कि वो अपनी जाति बताएं, तो वो जो है वो उनका वो अपमानित हो जाएं, वो उनका दर्जा नीचे गिर जाए, तो उनको ये एहसास कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसको जाति का तो आपने ही कर दिया, आपने समेट दिया, आपने जो है जो मूल पार्टी पिछड़ा उसका आपने एक तरफ कर दिया, जो और आप और जो थर्ड पार्टी है, आप और या राहुल गांधी और कांग्रेस और वो थर्ड पार्टी है। कांग्रेस ने नेहरू जी पिछड़े वर्ग के विरोधी थे, और नहीं इन बातों से क्या लेना देना। मुख्य बात ये है कि नेहरू जी पिछड़े वर्ग के विरोधी थे, नेहरू जी को फांसी चढ़ा दीजिए, उनके वंशजों पे को फांसी चढ़ा दीजिए, उनके राहुल गांधी को फांसी पर चढ़ा दीजिए। पिछड़ों को इससे क्या लेना देना। पिछड़े तो ये चाहते हैं कि आप बताइए कि अगर जातिगत जनगणना की मांग ठीक है, आपके अमित शाह भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं है, आपका सहयोगी दल नीतीश कुमार उसने जातिगत जनगणना की उसी ने पहल की थी। तो जब आप उसको नैतिक तौर पे ये मानते हैं कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते, सैद्धांतिक तौर पे आप उसका विरोध नहीं कर सकते, तो आप केवल ये बताएं नहीं कि जातिगत जनगणना कब कराएंगे, अगली जनगणना में जातिगत जनगणना जातिगत आधार पर जनगणना का प्रावधान करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे। जैसे आपने कहा कि महिला आरक्षण होना चाहिए, हमने कर दिया। आपने कहा कि लेकिन महिला आरक्षण ये है कि जब संसद लोकसभा की सीटों का परिसीमन हो जाएगा, नया परिसीमन, तब उसके लागू हो जाएगा। तैयार हो गए लोग 2027 में, 2027 में नहीं हो पाएगा तो वो 2029 में, वरना 2034 तक लागू हो जाएगा। कुछ तो हुआ सैद्धांतिक रूप से। तो आप अगर मानते थे तो भले ही आपने सोचा हो कि जब हम ना रह जाएं तब देखा जाएगा, तब लोग देखेंगे लागू हो पाता है नहीं हो पाता, तब तक एक हम योजना पकड़ा के और महिलाओं का वोट जीत लेंगे। हालांकि आज को सफलता नहीं मिली, लेकिन कम से कम आपने एक जो है आपने एक पर्दा तो रखा, लेकिन इसमें तो आप पर्दा ही नहीं रखना चाह रहे हैं। आप बताएं नहीं कि जातिगत जनगणना कराना ठीक नहीं है, तो क्यों ठीक नहीं। और ये जो पिछड़ा, आपको ये एहसास तो नहीं रहे पिछड़े दलितों के बीच में, ये तो मोहन भागवत जी मान चुकी। आपने वो भी मोहन भागवत जी ने भी जब पूना में जो संघ के प्रशिक्षण बल का समापन करते हुए कहा है कि उन्होंने इसको जो उनके जातिगत आधार पर बहुजन समाज के साथ में जो पक्षपात हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जिसके कारण वो पीछे पहुंचे, जिसके कारण उनके पास में पद नहीं, संपत्ति नहीं है, वो अपने आप में नहीं है, न वो कोई उनका जो है वो अभागे है, इस कारण से हो सकता, तो कोई ईश्वरीय प्रकोप के कारण है, आपकी बनाई हुई शैतानी व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ कि पूछो गए। तो मोहन भागवत जी कहते
ये पाप था, ये हजारों साल के इस पाप का प्रक्षालन होना चाहिए। तो उस पाप के प्रक्षालन के नाते अपराध बोध आप में होना चाहिए, और उस अपराध बोध को हटाने के लिए आपको जो है सिर्फ उनकी आबादी के मुताबिक आपको व्यवस्था में एक भागीदारी का एक कदम उठाना पड़ेगा। और व्यवस्था में उनकी भागीदारी कितनी भागीदारी का टका जाए, ये तो जातिगत जनगणना के जरिए ही पता चल पाएगा। भले आदमी ये कैसे पड़ जाएगा। तो मूल बहस से भटकाने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी ना करे तो ठीक है। वो देखती कि अब जमाना बदल गया है, पर्याप्त जागरूकता वंचित जातियों में भी हो चुकी है, और ये जो उससे जो वो जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो भटकाव करने की कोशिश करती है, जो चकमाबाजी करने की कोशिश करती है, तो उसी के कारण उसने पिछले अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की, एक पाठ पढ़ाने की कोशिश की, जो उसको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी के आकाम को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके बावजूद भी अगर उन्होंने अपनी इस धूर्ततापूर्ण मनोवृत्ति का परित्याग नहीं किया, अगर सामाजिक न्याय को की जो मांग है उस सामाजिक न्याय को उसकी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचाया, तो आपकी बार वो उसके वंचित जातियों की जो सदियों से वंचित रही उसके कहर से नहीं बच पाएंगे। संख्या में बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी जगह पर उनको जाके ला के पटकेंगे जहाँ उनको मांगे पानी भी ना मिले। तो इसलिए सचेत हो जाना चाहिए उसको। राहुल गांधी एक तरफ गए, राहुल गांधी अपना उसको राजनीतिक फ़ायदा मिलता है कि वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो उनको लोग समझेंगे, पिछले जात के लोग समझेंगे कि उनको राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो केवल कर रहे हैं, वो उनकी निष्ठा नहीं है। ऐसे में तो कोई किसी और विकल्प को चुन लेंगे, उनके सामने विकल्प खुले हुए। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग और दलितों के वर्ग के लोग अब ये केवल जो उस पर टिके हुए हैं कि सामाजिक न्याय को तार्किक परिणति पर पहुंचाने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना के बाद में हर जाति वर्ग को उसकी संख्या के मुताबिक जो व्यवस्था के केंद्र है उनमें भागीदारी दी जानी चाहिए। इससे वो टस से बस होने का के लिए तैयार नहीं। और अंततः आप चाहे जितनी भी गुलाटी खाएं, लेकिन आपको भी इसी पर आना पड़ेगा। तो इसमें देरी करने की बजाय ये काम जल्दी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन्हें आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उन नए दर्शकों से, वो जो नए दर्शक हैं जिन्होंने पहली बार हमारा वीडियो देखा है, उससे हमारी गुजारिश है कि वो जो है हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में इसमें जो बेल आइकॉन है वो दबा दें, ताकि जब भी कोई हम इस तरीके का नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिखें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि एक जो है इस ज्वलंत मुद्दे पर एक जो संवाद की आवश्यकता, देश भर में गहन संवाद की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में हमारा भी कुछ गिलहरी योगदान हो सके। धन्यवाद।